लो तो कैसे हो तुम लोग। उम्मीद है बढ़िया होगे। देखो भाई साहब, अगर तुम्हें कुछ ऐसे एनिमे देखने हैं जहाँ पर दुश्मन प्यार में पड़ जा रहे हैं, मतलब आज जो एक दूसरे को खाने को दौड़ रहे थे वो टाइम के साथ गुलू गुलू कर रहे हैं। गुलू गुलू से मेरा मतलब है एक लव स्टोरी बना रहे हैं, रोमांस क्रिएट कर रहे हैं, मतलब वो प्यार में पड़ चुके हैं। तो अगर तुम्हें ऐसा कुछ देखना है तो फिर ये वीडियो पूरा देखना, और अगर तुम्हें अपने देखने लायक एनिमे मिल जाता है तो फिर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। अभी स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, रोमियो जूलियट। देखो यहाँ पर तुम्हें कुछ बड़े लेवल के एनिमीज देखने मिल रहे हैं। कुछ ऐसे एनिमीज नहीं कि दो हाई स्कूल स्टूडेंट आपस में दुश्मन बने फिर रहे हैं, नहीं, यहाँ पर तुम्हें कुछ बड़ा ही देखने मिल रहा है। एक एम्परर जिसने किसी दूसरे किंगडम को खा लिया, मतलब वो उस किंगडम का भी अब एम्परर बन चुका है। तो अब वो किंगडम जिसपे उसने राज करना चालू किया है, जिन लोगों को हराया है, मारा जिसकी फैमिली को, तो वो तो इसके दुश्मन बन गए होंगे। अब ये सोचो, जो किंगडम हारा था, जिसकी फैमिली मरी थी, उस किंगडम की लड़की इस जीतने वाले एम्परर के बेटे के साथ अपनी लव स्टोरी शुरू कर दे अपनी फैमिली की मौत को बुलाकर, तो वो क्या ही सीन रहेगा। ऐसा कुछ तुम्हें देखना है तो तुम इस एनिमे को देख सकते हो। एक चीज जो तुम अभी सोच रहे होगे कि यहाँ पर एनिमीज कहाँ हैं, ये तो अपनी इच्छा से लवर बन रहे हैं, तो देखो वो अपनी लव स्टोरी तो शुरू कर रहे हैं, लेकिन दो किंगडम आपस में लड़ रहे हैं, तो इस बीच उनकी लव स्टोरी कैसी रहेगी। एक तरह से वो एनिमीज ही हुए, बस वो छुपते छुपाते सबसे मिल रहे हैं, पर हैं वो एनिमीज ही। अब ये चीज कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल बन जाती है, क्योंकि उनके रास्ते में सब कोई आ रहा है, उनके घर वाले भी, दूसरे के घर वाले भी, कुंडली भी, मतलब ये टॉप क्लास एनिमे है। तो अगर तुमने ये नहीं देखा है तो सबसे पहले तुम इसे ही देखो, बाकी के 9 बाद में देखना अगर तुमने ये नहीं देखा है। नंबर 2, 7th टाइम लूप। देखो यहाँ पर तुम्हें एक ऐसी लड़की की कहानी देखने मिल रही है जिसका ये 7वां जन्म है। वो 6 बार ऑलरेडी मर चुकी है, और उन 6 बार जब वो मरी है उसका मेन रीजन पता है क्या है? उसको लड़कों ने रिजेक्ट किया है उसकी शादी वाले दिन। हमेशा ही उसके साथ ऐसा होता आता है, और उसे हर बार अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है, क्योंकि शर्म की वजह से उसके माँ बाप रखते नहीं है, और जब भी वो अपना घर छोड़ के जाती है वो कहीं ना कहीं जाके मर जाती है। अब ये उसकी 7th लाइफ है, और अभी उसे उस लड़के ने प्रपोज किया है जो कि उसे हर लाइफ के अंदर मारता आ रहा है। ये लड़का एक राजा है और वो उसे अपनी रानी बनाना चाहता है, और उस लड़की को पता है उसकी किस्मत में लिखा है इसके हाथों उसकी मौत होगी, या कहीं ना कहीं वो लड़ाई तक पहुंच जाएंगे। तो कुल मिला के बात ये कहानी लव स्टोरी में कैसे बदलेगी और वो अपनी मौत को कैसे टालेगी, वही सब तुम्हें इसके अंदर देखना है। नंबर 3, स्वीट व्हाइट मार्क्स। देखो यहाँ पर तुम्हें वैम्पायर्स देखने मिल रहे हैं। स्टोरी इसकी भी बहुत सिंपल है, बहुत इजी तरीके से समझ आएगी, पर वो जो वजन रखती है अपने पास वो काफी है। देखो यहाँ बात क्या है, जिस लड़की की तुम्हें कहानी दिखाई जा रही है उसकी फैमिली को लुई के फादर ने मार दिया था। मुद्दा ये है लुई कौन है, तो लुई वो वैम्पायर है जिसने अभी इसको अपना सर्वेंट रखा हुआ है, वो इसका खून चूसता है और अपने काम करता है। कुल मिला के बात ये है, वो लड़की इसके साथ रहना तो नहीं चाहती क्योंकि इसने उसकी फैमिली को मारा है, लेकिन ये सब जानते हुए भी वो इसके साथ रहती है, क्योंकि अगर वो नहीं रहेगी तो जंग भी हो सकती है, लड़ाई भी हो सकती है, और ये सब रोकने के लिए जब वो इसके साथ रहेगी तो ये एक लव स्टोरी में कैसे बदलेगी वही तुम्हें यहाँ पर देखना है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, बोर्डिंग स्कूल जूलियट। देखो नंबर 1 एनिमे से इसका भी नाम मिलता जुलता है, इसमें भी जूलियट है, उसमें भी जूलियट है, और नाम ही नहीं इनकी स्टोरी भी मिलती है। मोटी मोटी बात ये है, अगर वही एनिमे तुम्हें थोड़े से छोटे लेवल पर देखना है, मतलब स्कूल, यूनिवर्सिटी, एकेडमी, इन सब के अंदर तुम्हें वही स्टोरी देखनी है, तो फिर तुम इसको देख सकते हो। फिर भी अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा बताऊं तो 2 फैमिली है आपस में जिनकी लड़ाई रहती है, उन दोनों फैमिली के 2 बच्चे हैं और वो आपस में अट्रैक्ट हो गए हैं। अब बात ये है, वो दिन में या सबके सामने एक दूसरे से मिल नहीं सकते, क्योंकि दोनों पार्टियों की लड़ाई है, मिलेंगे तो बवाल हो जाएगा, तो उनको अपना रिलेशनशिप छुपा के रखना है। रात हो जाए, भयानक अंधेरा, कोई नहीं जाग रहा है, सिर्फ उल्लू जाग रहा है, उस टाइम वो मिल सकते हैं उल्लू के साथ। उल्लू के साथ, ये क्या बोल रहा हूँ, समझ तो गए होगे तुम क्या कहना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, बिग ऑर्डर। यहाँ पर तुम्हें एक लड़के की कहानी देखने मिल रही है जिसे मौका मिला है वो अपनी कोई भी एक विश पूरी कर सकता है। मान लो उसके सामने ऊपर वाला उतर आया है और उसने बोला है तुझे जो मांगना है मांग। अब वो क्या मांगता है वो तो एक सीक्रेट है, एनिमे में देखना। उसने जो भी कुछ मांगा उससे दुनिया के बहुत सारे लोग मारे गए हैं, एकदम तबाही मच गई थी, और इस तबाही के बाद पूरी दुनिया के लोग उसके पीछे पड़े हैं, मतलब वो लोग जिनकी फैमिलीज मारी गई थी वो लोग अब इस लड़के को मारना चाहते हैं। तो ये शोनेन एक्शन एनिमे है। अगर फ्यूचर डायरी एनिमे देखा है और वो पसंद भी है तो तुम इसको भी देख सकते हो, ये वैसा ही है। अब यहाँ पे एनिमीज कौन है, लवर कौन बनेगा, वो सब तुम एनिमे में देखना, क्योंकि यहाँ सीक्रेट रिवील हो जाएंगे और मजा खराब हो जाएगा। अगर फ्यूचर डायरी पसंद है तो देखो, इसको खुली छूट है। नंबर 7, माई स्टेप मॉम डॉटर इज माई एक्स। यहाँ पर तुम्हें कहानी देखने मिल रही है मिजुटो एंड यूमे की। ये दोनों रिलेशनशिप में, और देखने में ये ऐसे लगते हैं जैसे एक मैच मेड इन हेवन नहीं होता है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा। पर समस्या ये है, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है इनके बीच डिफरेंसेस भी बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है वैसे वैसे इनके बीच दूरियां भी बढ़ती जाती हैं। आखिर में रिजल्ट ये होता है ये दोनों ब्रेकअप
ब्रेकअप कर लेते हैं। और फिर आता है कहानी में ट्विस्ट, किस्मत इन्हें फिर से एक साथ ले आई है। इनके जो पेरेंट्स हैं इनको नहीं पता, आपस में शादी कर लेते हैं और ये किस्मत से अब एक ही घर में आ गए हैं। तो फिलहाल ये अभी एनिमीज है, क्योंकि इनका ब्रेकअप हुआ है तो जाहिर सी बात है एनिमीज ही बन गए होंगे, एक दूसरे को पसंद नहीं करते होंगे, लड़ाई होती होंगी। अब ये चीज वापस से पहले जैसी कैसी टर्न आउट होगी, मतलब ये फिर से उस कपल वाली स्टेज तक कैसे पहुंचेंगे, वही तुम्हें इस एनिमे के अंदर देखना है। बाकी ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। ये भी बताना क्या इसका पार्ट 2 देखोगे।